वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 के बारे में है और चैप्टर नंबर 2 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू मनी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैसा क्या है, व्हाट इज़ मनी। जो वर्ड पैसा है या वर्ड मनी है, बेसिकली इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लातिन वर्ड मोनीता। मोनीता जो है ये एक रोमन देवी जूनो जो थी उसका नाम था, ठीक है। और जो है उसका एक टेंपल था, उसका एक मकबरा था, मंदिर था रोम में, जहाँ पर रोम के लोग जो हैं वो अपना पैसा जो है वो रखते थे। तो ये बेसिकली जो मनी है ये एक लातीनी लफ्ज़ मोनीटा से माखूज़ है। पैसे की डेफिनेशन क्या है जी? पैसे की डेफिनेशन जो है ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जो है मतलब काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ। तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं उनका ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले सर जॉन हिक जो हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो ये कहते हैं पैसा जो है वो अपने फंक्शन से पहचाना जाता है। पैसे की तारीफ़ उसके फंक्शंस होते हैं। हर वो चीज़ पैसा है, एनीथिंग इज़ मनी विच इज़ यूज्ड एज मनी, जिसको पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पैसा वो है जो पैसा करता है। मनी इज़ व्हाट मनी डज, देन मनी इज़ दैट मनी डज। ये है एफ ए वॉकर की डेफिनेशन। अच्छा, जब भी आप नाम लिख के किसी की डेफिनेशन लिखेंगे तो नाम लिखने के बाद जब आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे तो फिर आपको उस डेफिनेशन को एज इट इज़ वर्ड्स के सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप फिर उस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो देखते हैं जी, उसमें लिखा हुआ है आर.पी. केंट ने पैसे की डेफिनेशन की है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू को जांचने का जो स्टैंडर्ड होता है वो पैसा होता है कि ये चीज़ कितने रुपए की है, ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ महंगी है। इसी तरह से पैसा जो है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है और इसको आम लोग कबूल करते हैं चीज़ों के तबादला के लिए। तो ये थी जी पैसे की डेफिनेशन, ठीक है। आगे हम जो है अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जनाब देखें, नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि अबव डेफिनेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि पैसा हर वो चीज़ है जो कि लोगों को अशिया या ख़िदमात के तबादले में मदद करता है और इसी तरह से चीज़ों को मैयर करने के और वैल्यू को या पैसे को स्टोर करने के काम आता है। अच्छा, इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ मनी, ये हमारे सामने आज ये जो हमें क्रेडिट कार्ड नज़र आते हैं, डेबिट कार्ड नज़र आते हैं, करेंसी नोट नज़र आते हैं, कॉइन नज़र आते हैं, ये किन स्टेजेस से गुज़र के हम तक पहुँचे? मनी हैज़ पास थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस टू रीच इट्स प्रेजेंट फॉर्म, दीज स्टेजेस आर कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ मनी। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम स्टेजेस जो हैं इनको हम एवोल्यूशन ऑफ मनी कहते हैं। और उसमें जो सबसे पहली स्टेज है एवोल्यूशन ऑफ मनी में, ठीक है। अच्छा, ये ना आपसे क्वेश्चन एवोल्यूशन ऑफ मनी के तौर पे भी पूछा जा सकता है, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मनी के तौर पे भी पूछा जा सकता है, या बर्थ ऑफ मनी की शक्ल में भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से भी पूछ ले जवाब आपने यही लिखना है। पहली चीज़ है जी कमोडिटी। पहली स्टेज में लोग कमोडिटीज़ को पैसे के तौर पे इस्तेमाल करते थे। डिफरेंट किस्म की कमोडिटीज़ जैसा कि तीर, पत्थर, जंगली जानवरों की कीमती खालें वो पैसे के तौर पे इस्तेमाल होती थी। ये जो था ये डिफ़िकल्ट था, इसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि पेमेंट्स में डिफ़िकल्टीज़ होती थी और पैसे को स्टोर करना भी मुश्किल होता था। देन फिर दौर आ गया सेकंड स्टेज का, और सेकंड स्टेज में जो पीसीज ऑफ मेटल थे उनको पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। शुरू में सस्ती धातें जैसा कि स्टील, कॉपर वगैरह उनको यूज़ किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने सोना और चांदी दरियाफ्त कर लिया और ये धातें जो थीं ये नायाब थीं, ठीक है। सो लोगों ने इन्हें मीडियम एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि गोल्ड, सिल्वर या धातुओं को तबादला को पैसे के तौर पे इस्तेमाल करना मुश्किल था क्योंकि उनके वेट डिफरेंट होते थे, क्वालिटी डिफरेंट होती थी। इस चीज़ को मुश्किल पर काबू पाने के लिए
गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने सिक्के बनाए। 16वीं सदी में जो पहला सिक्के बनाने का कारखाना था दौरे जदीद का, वो 1561 में जो है लंदन में लगा। ठीक है जी। पेपर मनी की बात करते हैं, उसके बाद पेपर मनी आ गया। अब ये जो थे ना क्वाइंस थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था, इसलिए जो था इस डिफ़िकल्टी को फाइंड आउट करने के लिए जो था पेपर मनी जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें नोट होते हैं जैसा कि आप आजकल देखते हैं, 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का। तो ये सेंट्रल बैंक ये नोट इशू करता था, और सेंट्रल बैंक किसका बैंक होता था? मुल्क की गवर्नमेंट का। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोट इशू करता है। नोट जो है डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। पेपर मनी के बाद पेपर मनी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज थी वो थी जनाब क्रेडिट मनी, जिसमें के चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल, ट्रैवलर चेक वगैरह उनको यूज़ किया गया। ठीक है। यानी ऐसे टूल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिन पर जो पैसा तो नहीं थे लेकिन लोग उनको पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे और उन पर भरोसा करते थे। उसके बाद दौर आया जी प्लास्टिक मनी का, जिसमें आप देखते हैं आपके पास कार्ड होता है, आप कार्ड जाके मशीन पर स्वैप करते हैं और उस मशीन से जो है वो आप पैसे ले लेते हैं, या आप किसी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं और आपके कार्ड से पेमेंट हो जाती। इसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो हैं ये प्लास्टिक मनी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंक्लूजन हमने ये निकाला जी कि मेटल से काम शुरू हुआ, ठीक है, और मेटल से चलते चलते जो है प्लास्टिक मनी और फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी ये जो बिटकॉइन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मनी, यहाँ तक बात पहुँच गई। तो इसके बाद जी अभी हम डिस्कस करेंगे इसके मनी के फंक्शंस को।